हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फ्यूम जॉब अपडेट्स की तरफ से एक बार फिर हम आ चुके हैं एक नई वैकेंसी और एक नई जॉब अपडेट के साथ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं अब इस नई नोटिफिकेशन की बिना टाइम गवाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से ये नई वैकेंसी को निकाला गया है, जो कि जीडीएस की हमारी नई वैकेंसी है। ग्रामीण डाक सेवक के रूप में हमारी ये वैकेंसी निकाली गई है, जहाँ पर 44,228 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत सारी हैं, आप सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और जल्दी से जल्दी अपने लिए एक जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपसे यही कहूँगी कि बिना टाइम गवाए आप जल्दी से जल्दी इसके एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दें टाइमली, ताकि आप पूरे इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस इंडिया ने इस रिक्रूटमेंट को निकाला है। जितने भी कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं और एलिजिबल हैं उन सभी के लिए इस वैकेंसी को निकाला गया है, और उन सभी से रिक्वेस्ट है कि 5/8/2024 से पहले आप इसके सभी एप्लीकेशन फॉर्म्स को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके। और जो इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है फॉर्म भरना, वो 15/7/2024 से ही हुआ है। अभी 2-4 दिन पहले ही इसका एप्लीकेशन जो विंडो है वो ओपन हुआ है, और तकरीबन काफ़ी सारे दिन हैं भी आपके पास भरने के लिए। तो जितना जल्दी हो सके आप इसका फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, ताकि टाइमली आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके। ज़्यादा टाइम वैसे भी नहीं दिया गया है इन्होंने, तो जितनी जल्दी आप इसका पार्ट बन जाए उतना अच्छा है। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स की। जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक की तरफ से इस रिक्रूटमेंट को निकाला गया है। ये शॉर्ट डिटेल नोटिफिकेशन है। बाकी जितने भी डिटेल मैंने इसके जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, तो आप आराम से वहां से चेकआउट कर सकते हैं। आपको इधर उधर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन का फॉर्म मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट मिल जाएगी, नोटिफिकेशन का लिंक मिल जाएगी। जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सभी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, तो आप आराम से चेकआउट कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं अदर डिटेल्स के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं, चलिए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है 15/7/2024 से, और लास्ट डेट इसके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की 5/8/2024 रखी गई है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 5/8/2024 से पहले अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा, ताकि आप टाइमली इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन सके। और पेमेंट ऑफ फीस के लिए जो लास्ट डेट रखी गई है वो भी 5/8/2024 ही रखी गई है। तो 5/8/2024 तक आप कोशिश कीजिएगा कि अपनी एप्लीकेशन फ़ीस भी फिलअप कर दें, पूरी फ़ीस पे कर दें। करेक्शन की डेट जो है वो इन्होंने 6 और 8 अगस्त तक की रखी है। 6 से लेकर 8 अगस्त तक आप इसके जो करेक्शन विंडो है वो ओपन रहेगी। अगर आपसे फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है और नाम में कोई मिस्टेक हो जाती है, एड्रेस में कोई मिस्टेक हो जाती है, मे बी आपकी ईमेल आईडी में कोई लेटर आगे पीछे हो जाता है, तो आप आराम से उसको करेक्ट कर सकते हैं। बाकी मेरिट लिस्ट जो है वो रिजल्ट के बेसिस पर तैयार होगी, जो कि टाइमली नोटिफाई कर दिया जाएगा। आइए बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं जनरल और ओबीसी के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सभी के लिए यहाँ पर 100 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस रखी गई है। बाकी SC, ST और फिजिकल हैंडीकैप के लिए यहाँ कोई फ़ीस नहीं रखी गई, और ऑल कैटेगरी की जो फीमेल्स हैं उनको भी यहाँ पर एग्जेम्प्ट किया गया है फ़ीस से। आपको भी यहाँ पर फ़ीस देने की कोई नीड नहीं है। तो सिर्फ जनरल और ओबीसी के जो मेल्स हैं उन्हीं को 100 रुपीज़ की फ़ीस देनी है। बाकी फीमेल्स चाहे किसी भी कैटेगरी को उसको कोई फ़ीस नहीं देनी, और SC, ST कैटेगरी और फिजिकल हैंडीकैप कैटेगरी के जो मेल फीमेल जितने भी बच्चे हैं उनको भी यहाँ पर कोई फ़ीस नहीं देनी है। और आपको आपकी फ़ीस कैसे पे करनी है, तो आपको वो ऑनलाइन किसी भी पोर्टल को यूज़ करके आप इसकी फ़ीस को पे कर सकते हैं। आप चाहें तो डेबिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, UPI या फिर ई-चालान के थ्रू भी आप इसका जो है एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस जो है सबमिट कर सकते हैं अपनी GPO की पोस्ट के लिए। आइए अब बात कर लेते हैं इंडिया पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट जुलाई 2024 में एज लिमिट क्या है। तो आपकी जो एज है वो 5/8/2024 के अकॉर्डिंग ही आपको कैलकुलेट करनी है, और इसके अकॉर्डिंग अगर आपकी एज 18 और 18 से लेकर 40 तक के इन बिटवीन है तो आप आराम से इसका पार्ट बन सकते हैं। एज क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपकी जो एज है वो 18 या 18 से ज़्यादा होनी चाहिए, 40 या 40 से कम होनी चाहिए, तो ही आप इसका पार्ट बन सकते हैं। प्लस इसमें एज़ पर रूल रिलैक्सेशन भी रखा गया है एज के लिए। अगर आप उसमें से किसी भी क्राइटेरिया में या फिर किसी भी कैटेगरी में आते हैं तो आप रिलैक्सेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आप इसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आइए बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक GDS की नोटिफिकेशन को निकाला गया है। पोस्ट नेम आपका जो है यही रहने वाला है, और शेड्यूल जो है वो 1 जुलाई 2024 से इसके हो जाएंगे स्टार्ट। बाकी पोस्ट नेम की मतलब पोस्ट के नंबर ऑफ़ पोस्ट की बात करें तो 44,228 आपके यहाँ पर पोजीशंस निकाली गई हैं। आइए बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, कौन कौन बच्चे और कौन कौन से कैंडिडेट इसमें एलिजिबल हैं।
तो इसमें एलिजिबल होने के लिए आपके पास 10th क्लास की डिग्री होनी चाहिए एंड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट और मैथ और इंग्लिश आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, जो कि सभी पढ़ते हैं 10th तक। तो हम मैथ, साइंस, कंप्यूटर सभी चीज़ें पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। मैथ और इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए 10th में। नॉलेज होनी चाहिए आपको लोकल लैंग्वेज की, और लोकल लैंग्वेज आपकी कौन सी है वो मैं भी आपको बता दूंगी, कौन से स्टेट में कौन सी इन्होंने लोकल लैंग्वेज रखी है, उसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए अगर आप उस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। तो आइए बात कर लेते हैं अदर चीज़ों के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं इन्होंने लोकल लैंग्वेजेस बताई हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से अगर आप भर रहे हैं तो वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है वो हिंदी है, तो आपको वो आनी चाहिए, जो नॉर्मल सी चीज़ें सभी को आती है। और वहाँ आपकी जो पोजीशंस हैं वो 4588 पोजीशंस निकाली गई हैं। उत्तराखंड की आपकी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और वहाँ पे 1238 आपकी पोजीशंस निकाली गई हैं। बिहार की भी लोकल लैंग्वेज हिंदी है और यहाँ आप देख सकते हैं अलग अलग पोजीशंस सबकी निकाली गई हैं। बिहार में हिंदी है, छत्तीसगढ़ में भी हिंदी है, दिल्ली में भी हिंदी है, राजस्थान में भी हिंदी है, हरियाणा में भी हिंदी है, हिमाचल प्रदेश में आपकी हिंदी है, जम्मू कश्मीर में आपकी हिंदी और उर्दू दोनों ही वहाँ की लोकल लैंग्वेजेस है। तो अगर आप वहाँ से अप्लाई कर रहे हैं तो आप इन दोनों ही लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। झारखंड में मतलब इन दोनों में से कोई एक भी आती हो तो भी चलेगा। झारखंड में आपकी हिंदी लोकल लैंग्वेज है, मध्य प्रदेश में हिंदी, केरला में आपकी मलयालम है, पंजाब में पंजाबी, महाराष्ट्र में मराठी और कोंकणी। इस तरीके से आप देख सकते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न में बंगाली, हिंदी, इंग्लिश, मणिपुर इंग्लिश, मिजो, ये सभी भाषाएं हैं। इस तरीके से आप सारी लैंग्वेजेस देख सकते हैं और अपनी देख सकते हैं कि कौन सी कैटेगरी में कितनी पोजीशंस निकाली गई हैं, क्योंकि कई सारी पोजीशंस हैं। जैसे कि आपको पता है 44,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पर निकाली गई हैं। तो अलग अलग क्राइटेरियाज़ में हैं, अलग अलग स्टेट्स के लिए हैं। तो आप आराम से इसमें एलिजिबल हो सकते हैं और अपने लिए इस जॉब को सिक्योर कर सकते हैं। ये बात कर रहे थे कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको लास्ट डेट के आने से मतलब 5/8/2024 से पहले आपको इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, वहाँ जाके खुद को रजिस्टर करना है, इनके पोर्टल पर जाना है, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर। वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक होगा, वहाँ आपको जाना है, उस फॉर्म को फिलअप करना है, सारी डिटेल्स भरनी है, जो भी डिटेल्स उन्होंने मांगी हैं, जितनी भी रिक्वायर्ड डिटेल्स हैं उन सभी को फिलअप करना है। उसके बाद आपको आपके ID प्रूफ्स वगैरह स्कैन कॉपी डालनी है, सिग्नेचर, फोटोग्राफ्स, उन सब चीज़ों को अपलोड करना है। उसके साथ साथ ही सारी चीज़ें करते करते नीचे आकर आपका जो आपका फॉर्म है उसको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपको सक्सेसफुली सबमिशन का नोटिफिकेशन आएगा, उसको तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें और साथ में ही ये जो आपने फॉर्म भरा है इसका एज अ PDF या तो अपने कंप्यूटर में, लैपटॉप में या फ़ोन में कहीं साइड में सेव कर लें, या फिर आप इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं फॉर द सेवर साइड, कि आगे कहीं कोई दिक्कत ना हो जाए, आप कहीं कुछ भूल जाएँ, कोई करेक्शन करना हो तो आप यहाँ से आराम से चेकआउट कर सकते हैं कि कोई गलती हुई थी या नहीं हुई थी, कि सारी चीज़ें सही से फिलअप की गई हैं या नहीं। इस तरीके से आप इसको भर सकते हैं। बाकी इस नोटिफिकेशन से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हैं उन सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ से आराम से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, ताकि आपसे कभी भी कोई भी जॉब नोटिफिकेशन मिस ना हो जाए। तो चलिए अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट